बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अगर आपका PSY 499B फाइनल प्रोजेक्ट है और आप परेशान हैं कि इसमें अभी फ़र्दर क्या करना है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से गौर से कंप्लीट देख लीजिएगा। इसमें जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उसी तरह कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आप इस प्रोजेक्ट को इजीली पास कर लेंगे। मैं आपको एक एक चीज़ डीपली बताऊंगा और आपने बस इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आपने उनको गौर से सुन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी असाइनमेंट क्या आई है और इसके अंदर उन्होंने क्या कहा है। तो हम सबसे पहले इस असाइनमेंट्स को ओपन करेंगे और यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये तो हमने फ़ाइल को डाउनलोड कर लिया है। इसकी जो इसमें उन्होंने बताया है कि ये असाइनमेंट नंबर 1 है और सेमेस्टर फॉल 2023 है। फाइनल ईयर्स प्रोजेक्ट, प्लीज़ रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर वर्किंग ऑन द फाइनल प्रोजेक्ट। तो आपने इन इंस्ट्रक्शंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ लेना है। पहले नंबर पे तो उन्होंने लिखा है कि आपका जो है ना, इसका जो टेम्पलेट है ना, उसके अकॉर्डिंग आपने इसकी जो सॉल्यूशन है वो अपलोड करना है। लेसन नंबर 3 में इसका फॉर्मेट पड़ा हुआ है, उसको आपने डाउनलोड कर लें। तो वो भी मैं आपको डाउनलोड करके दिखा दूंगा इसी वीडियो में। दूसरे नंबर पे बताया कि फाइनल प्रोजेक्ट मस्ट बी सबमिटेड बाय अपलोडिंग इट अगेंस्ट असाइनमेंट नंबर 1। तो आपने असाइनमेंट नंबर 1 के अगेंस्ट इसको सबमिट करना है वर्ड फाइल में। You are required to work on final project strictly in light of the comments given by the instructor in the approval proposal। अच्छा, आपको ना PSY 499A का जो प्रपोज़ल था उसको आपका पास होना ज़रूरी है। डेफिनेटली आप सब ने वो प्रपोज़ल पास किया होगा। प्रपोज़ल पास करने के बाद आप इस प्रोजेक्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो वहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स ने आपको आपके प्रोजेक्ट के अगेंस्ट कुछ ना कुछ जो है ना इंस्ट्रक्शंस दी होंगी, कुछ चेंजेस करने का कहा होगा, कुछ सैम्पल्स के बारे में या फर्दर जो भी रिसर्चेस हैं उनके बारे में। तो आपने ना उनको ज़रा सा ना पढ़ लेना है और उसके अकॉर्डिंग आपने बनानी है। सबमिट योर फाइनल प्रोजेक्ट इन वर्ड फॉर्मेट, मैं बता दिया आपको। द स्टूडेंट्स प्रपोजल्स हैव नॉट बीन अप्रूव्ड एक्सेप्टेड बाय द इंस्ट्रक्टर और नॉट अलाउड टू वर्क ऑन द फाइनल प्रोजेक्ट। ये आपने वो PSY 499A प्रोजेक्ट पास होना ज़रूरी है, ठीक है। Be very careful while uploading your project as you shall not be able to replace it once uploaded. Corrupt file shall not be considered। तो यहाँ पे आपने ये देखना है कि आप एक मरतबा प्रोजेक्ट को सबमिट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपने दोबारा से सबमिट किया तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और करप्टेड फाइल को आपने देख लेना है कि आपके कंप्यूटर में पहले से ओपन होनी चाहिए और उसके बाद फिर आप इसको सबमिट करें। प्लेगरिज्म अगर आता है तो आपको यहाँ पे 0 मार्क्स मिलेंगे। आपने इसको पहले से चेक कर लेना है कि आपकी फ़ाइल के अंदर कोई प्लेगरिज्म ना हो। तो बाकी डाउनलोड सेक्शन के अंदर आपके तमाम जो फाइल्स हैं वो पड़ी हुई हैं। अभी हम देखते हैं कि हमने ये जो टेम्पलेट है ये कहाँ से और कैसे डाउनलोड करना है। तो चलते हैं दोबारा से LMS। जी, तो दोबारा से LMS में आपने सबसे पहले तो देखना है यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना PSY 499B फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे नीचे आ जाएं, यहाँ पे जो लेसन नंबर 6 है इसके जो फॉर्मेट्स हैं, फॉर्मेट्स के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फॉर्मेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपके सामने डिटेल्स आ जाएंगी। तो यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है ना, क्लिक हेयर टू व्यू द फाइनल प्रोजेक्ट टेम्पलेट, तो आपने इस टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ये जो सेकंड नंबर पे है, तो इसको जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से ओपन हो। जी, तो वो टेम्पलेट मैंने डाउनलोड कर लिया था और उसका जो कंप्लीट टेम्पलेट है वो यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो ये जो है ना एक टेम्पलेट है, इसके अकॉर्डिंग आपने अपना जो प्रोजेक्ट है उसकी रिपोर्ट राइटिंग करनी है। इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपने इसके फ़ॉन्ट्स को देखना है कि जो फ़ॉन्ट आपको बताए गए आपने उसी को फॉलो करना है। टाइम्स न्यू रोमन है और फ़ॉन्ट साइज़ जो है 16 होना चाहिए, जो आप यहाँ पे ऊपर हेडिंग वाला देंगे। नीचे जो रिपोर्ट लिखनी है उसके फ़ॉन्ट्स 12 हैं। अच्छा, यहाँ पे आप अपने जो भी प्रोजेक्ट है उसकी हेडिंग लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने बताया है बोल्ड रखना है, फ़ॉन्ट 12 होना चाहिए साइज़, और टाइम्स न्यू रोमन में होना चाहिए। नीचे आपने सबमिटेड बाय यहाँ पे अपना स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम लिखना है बोल्ड, और इसमें 16 और टाइम न्यू रोमन स्टाइल में होना चाहिए। नीचे यहाँ पे आपका इसका टेम्पलेट, इसका लोगो आ जाएगा और नीचे जो है ना आपके
प्रोजेक्ट जो डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपके सेकंड पेज आता होता है प्रोजेक्ट अप्रूवल का। तो उससे पहले फर्दर आपको बताता चलूँ कि अगर आपको पेड सर्विसेज चाहिए तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हम आपको बना के देंगे। आपने का जो प्रपोज़ल है वो आप हमें सेंड करेंगे। प्रपोज़ल आप सेंड करने के बाद हम उसको रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद आपको बताएंगे कि ये प्रोजेक्ट हम किस तरह से आपको बना के देंगे और बाकी फर्दर इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपने ऐड करनी है। ये कंप्लीट पैकेज इस तरह से होगा कि आपका जो 499B पार्ट होगा, इस सारा जो है ना हम आपको तमाम सर्विसेज देंगे जिसके अंदर से आपने सिर्फ वाइवा देना होगा। वाइवा में भी हम आपको तैयारी करवाएंगे कि वाइवा आपने किस तरह से देना, क्या क्या चीज़ें आपसे पूछेंगे, सारी चीज़ें हम आपको कंप्लीट बताएंगे, गाइड करेंगे। तो आपने अगर पेड सर्विसेज लेनी है, इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग की अगर करवानी है या एक्टिव सिटीजनशिप की भी, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इससे आपको रीज़नेबल चार्जेस के साथ हम कंप्लीट सर्विसेज दे देंगे। तो सेकंड नंबर पे आपका जो पेज आपने रखना है वो प्रोजेक्ट अप्रूवल, और इस तरह से आपने लिखना है। सेम पेज इसी तरह से आ जाएगा जहाँ पे आपके इंस्ट्रक्टर्स का नेम आ जाएगा। डिक्लेरेशन के अंदर आपने यहाँ पे अपना नेम, आईडी और बाकी जो सेशन है वो लिखना है, और नीचे लास्ट पे आपने अपने सिग्नेचर स्टूडेंट आईडी के लिख देने हैं। फिर आगे आपका सर्टिफिकेट का पोर्शन आ जाएगा। यहाँ पे भी आपने अपनी इंस्ट्रक्टर का नेम लिखना है, और फर्दर जो है ना नीचे आपके सुपरवाइज़र जो हैं उनका ये आ जाएगा। डेडिकेशन ऑप्शनल होता है, अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं चाहें तो ना भी लिखें। आगे भी टेबल ऑफ कंटेंट आ जाएगा। टेबल ऑफ कंटेंट में आपने जो चीज़ें जहाँ पे की होती हैं आपने उसी तरह करना होता है। इसको इजी तरीका होता है कि टेबल ऑफ कंटेंट को आप जो है ना ऑटो जनरेशन भी होता है और एक मैनुअल होता है। मैनुअल में आपने एक एक चीज़ को खुद ही लिखना होता है। ऑटो जनरेशन होता है कि आपने एक क्लिक करना होता है और उसके बाद आपकी जितनी भी हेडिंग्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग खुद बन जाता है। तो ये ऑटो और मैनुअल किस तरह से होता है, आपने यूट्यूब के ऊपर सर्च करना है हाउ टू जनरेट टेबल ऑफ कंटेंट, तो आपको 1-2 मिनट की वीडियो मिल जाएगी। उसमें आपको बता देंगे टेबल ऑफ कंटेंट कैसे जनरेट करते हैं फ़ाइल के अंदर। ये आपने जब पूरी कंप्लीट फ़ाइल बना लेनी है तो उसके बाद आपने इसको जनरेट करना है, उससे पहले जनरेट नहीं करना। तो इसके बाद आपका आ जाएगा जो प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट करना है। यहाँ पे अपेंडिसेस का बारे में भी आपने ऐड कर देना है, और फर्दर आपका जो है ना यहाँ से जो है आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। प्रोजेक्ट स्टार्ट में आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना होता है। जो भी आपने प्रोजेक्ट है उसके रिलेटेड आपने बैकग्राउंड जो भी आपने लिखा होगा प्रपोज़ल के अंदर, वही चीज़ें आप यहाँ पे लिखेंगे। बट वहाँ पे आपने लिखा था कि विल बी, मतलब कि ये प्रोजेक्ट इस तरह का होगा। तो यहाँ पे आपने शो करवाना है कि आपने ये प्रोजेक्ट कर लिया हुआ है, ठीक है। आपने बैकग्राउंड जो आपने हिस्ट्री है वो आप इसके बारे में बताएंगे, और बाकी जो चीज़ें हैं वो आपने यहाँ पे लिखनी है जो कि ऑलरेडी हो चुकी हैं टॉपिक के अगेंस्ट। वो चीज़ें आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन में बैकग्राउंड ऑफ द प्रोजेक्ट लिखनी है। और उसके बाद आपकी आ जाएगी वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, जो भी आपने प्रोजेक्ट में रखा होगा प्रपोज़ल के अंदर आपके वही वेरिएबल्स यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद लेक्चर नंबर चैप्टर 2 में आ जाएंगे आपके लिटरेचर रिव्यू। आपने जो भी रिव्यू है वो पहले ऑलरेडी लिखा होगा, वही आपने यहाँ पे लिख देना है। जो भी प्रीवियस रिसर्चेज होती हैं वो हमने लिखनी होती हैं। तो आपने प्रपोज़ल में लिटरेचर रिव्यू लिखा होगा, वो अगर नहीं लिखा तो फिर यहाँ पे आपने जो प्रीवियस रिसर्चेज हुई हैं आपने वो वाली यहाँ पे लिख देनी है। रैशनल ऑफ स्टडी लिखना है आपने। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोजेक्ट, रैशनल ऑफ स्टडी के अंदर आता है कि आपने जो प्रोजेक्ट चूज़ किया हुआ है इसको मज़ीद आप किस तरह से एक्सप्लोर करेंगे, वो सारी डिटेल्स आपने यहाँ पे लिखनी होती हैं 2-3 पैराग्राफ्स के अंदर। और 2 पैराग्राफ्स भी हो जाएँ तो तब भी इनफ है। फर्दर आपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडी रखने हैं, ये 2 होने चाहिए, कम से कम 2 तो आपने लाजमी लिखने हैं, और एक एक लाइन के इसी तरह से ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। हाइपोथेसिस आप 2-3 कर लें, जितने आपके हो जाएं आप कर सकते हैं। 2 हो जाएं तो वेल एंड गुड है, और इसके अलावा 3 हो जाएं वेल एंड गुड है, बट तो 2 होनी चाहिए। इसके बाद आपका आ जाएगा चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपने अपनी नेचर ऑफ रिसर्च देखनी होती है, क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है। ज़्यादातर जो हमारी रिसर्चेज होती हैं वो हम क्वालिटेटिव करते हैं,
और बाकी जो फर्दर रिसर्च डिज़ाइन आपने क्रॉस सेक्शनल है, को रिलेशनल है, ये आपने STA 630 पढ़ा होगा, उसमें आपको डिटेल से समझ आ जाएगी। फर्दर रिसर्च स्ट्रेटजी कौन सी है, नॉन प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, ये आप यहाँ पे लिखेंगे, जस्ट एक लाइन में आपने बताना है उनको। सैम्पल कितने आपने इकट्ठे किए हैं, सैम्पल मीन के, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको ज़रा गौर से समझिएगा। यहाँ पे आपने सैंपल जो इकट्ठे करना होते हैं, गूगल फॉर्म है, आप वहाँ पे जितने भी आपने स्केल बनाए हुए हैं ना, उन स्केल के आपने क्वेश्चन जो उसमें होते हैं वो आपने गूगल फॉर्म के ऊपर जनरेट करना होते हैं। गूगल फॉर्म से फिर आपने लिंक बना के फिर आपने अपने फेलोज़ या जो जो डाटा जिनसे आपने लेना होता है उनको आप कंसर्न लोगों को भेजेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब समझने वाली बात है। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि यूट्यूब के ऊपर सर्च करें हाउ टू जनरेट गूगल फॉर्म, तो आपको वो बता देंगे कि गूगल फॉर्म आपने किस तरह से जनरेट करना है। तो वहाँ पे आपने सिंपल अपना जो जो सैम्पल्स हैं, जो जो आपके स्केल्स हैं, आपने उनको वहाँ पे पेस्ट कर देना है और उनको आपने लिंक बना लेना है। लिंक बना के आपके सामने आप दोस्तों को शेयर करेंगे तो आपके पास सैंपल्स आना शुरू हो जाएंगे। वो सैंपल्स आपने कितने लोगों से करवाने हैं, 100 लोगों से करवाने हैं, ठीक है। 100 या जितने आपने अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखे हुए हैं, 200 लिखे हुए हैं तो 200 आप करवाएंगे, अगर 100 हैं तो 100 करवाएंगे। इसके बाद फर्दर आपका आ जाएगा यहाँ पे आपने जो अपनी रिसर्च जो प्रपोज़ल लिखा होगा उसके अंदर आपने जो जेंडर हिस्ट्री, उनकी क्वालिफ़िकेशन, वो इसके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे। जब आपकी ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद आप इसको डाउनलोड करेंगे वर्कशीट अपना वर्ड फाइल में, और इसको आप स्प्रेडशीट में भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने उस शीट को लेके जाना है जो कि सॉफ्टवेयर है SPSS। तो आपने SPSS सॉफ्टवेयर को इसी तरह जो है ना यूट्यूब में जाना है, हाउ टू इंस्टॉल SPSS सॉफ्टवेयर फ्री डाउनलोड। तो वो आपको बता देंगे कि किस तरह से आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड आपने उसी तरह से वीडियो के अंदर समझ लेना है। यहाँ पे अगर मैं वो समझाने लग जाऊँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए बेहतर है आप ये छोटी छोटी जो चीज़ें आपको यूट्यूब के ऊपर से कर रहा हूँ बता रहा हूँ, आपने उसी तरह से साथ साथ कर लेना है। तो आपके पास फ्री वाला वर्जन आ जाएगा। फिर आपने वहाँ पे यूट्यूब के ऊपर ही सर्च करना है हाउ टू इंटर डाटा इन SPSS, ठीक है, और SPSS सॉफ्टवेयर। तो वो भी आपको 2-4 मिनट 10 मिनट में बता देंगे कि किस तरह से आपने जो डाटा गूगल फॉर्म वाला डाटा आपने इकट्ठा किया हुआ है उसको SPSS में आप किस तरह से इंटर करेंगे। जब आप उसमें इंटर कर लेंगे उसके बाद फिर आपने जो रिक्वायर्ड डाटा है ना उसको आपने समराइज़ कैसे करना है। तो ये डाटा समराइज़ है, आपका जो भी डाटा होगा उसमें बता देंगे क्वालिफ़िकेशन और बाकी चीज़ें, जो भी आपने मेल कितने परसेंट थे, फीमेल, और उनकी जो है ना बाकी जो भी आप फैमिली सिस्टम या जो चीज़ें यहाँ पे क्वेश्चंस आप वेरिएबल्स बनाएंगे, ये वेरिएबल्स भी आप वहीं पे बनाएंगे। SPSS सॉफ्टवेयर में वेरिएबल्स बनते हैं। आप जब इसको इंस्टॉल करेंगे और इसको इस्तेमाल करना सीखेंगे तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा। तो ये वेरिएबल्स को आपने समझ लेना है। इसके बाद आपका असेसमेंट मैयर आ जाएगा। असेसमेंट में आपने देखना है कि आपके डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन क्या क्या थी, उनकी एज, जेंडर, क्वालिफिकेशन, फैमिली सिस्टम, जॉब एक्सपीरियंस, नेचर ऑफ जॉब, ये सारे जो है ना वेरिएबल्स हैं, ठीक है। इसको इसके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद आपने स्केल 1 और स्केल 2 के बारे में लिखना है। सेम इसी तरह के ये स्केल कौन सा था, कितने आइटम्स हैं और ये किसने बनाया था, ये चीज़ें आप लिखेंगे। इसके बाद प्रोसीजर आप बताएंगे कि कौन सा जो है ना आपने प्रोसीजर अडॉप्ट किया था इसको डाटा कलेक्शन के लिए। एथिकल कंसिड्रेशन आप इसमें लिखेंगे कि आपने जो है ना जो भी स्केल थे उनसे जो है ना आपने जो उनके आथर से उनसे आपने परमिशन लिया और उसके बाद से आपने इसके ऊपर काम किया है। तो लेक्चर इसमें चैप्टर नंबर 4 के अंदर आप रिजल्ट्स फाइंड करेंगे, मीन, मीडियम और SD, ये सारी चीज़ें जो है ना आप स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह ये सारा कुछ जो है ना आप यहाँ पे करेंगे।
जो भी फाइंडिंग्स आप वहाँ पे निकालेंगे SPSS सॉफ्टवेयर में। SPSS सॉफ्टवेयर में जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपके सामने रिजल्ट्स में आएंगी। वहाँ से आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आप यहाँ पे फाइल के अंदर उनके जो भी रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। रिजल्ट्स ऐड करने के बाद फिर आपने इसको एक्सप्लेन करना है। जब आपके इंस्ट्रक्टर्स आपसे पूछेंगे कि ये जो रिज़ल्ट्स हैं इनके बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि इनका जो है ना आपस में रिलेशनशिप किस तरह का है और ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसको किस तरह से आपने एक्सप्लेन करना है। तो वो अकॉर्डिंग टू रिसर्च होगा, फाइंडिंग्स होगी, जो भी आपके वहाँ पे डाटा कलेक्शन होगी, उसके बाद जो आपने उसके रिजल्ट्स SPSS सॉफ्टवेयर से निकाले होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टेबल 4.1 के अंदर आप इसको ऐड करेंगे। फिर उसके बाद रिलेबिलिटी स्कोर आप चेक करेंगे कि कितना रिलायबल था उसका जो इसका जो आपने वे स्केल्स चूज़ किए हैं वो उनके अंदर से किस तरह का जो है ना वो रिलेबिलिटी हाई है या लो है या किस तरह की है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे इसी में ही SPSS से आपको मालूम हो जाएंगी। ठीक है, ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं इन 4.1 और 4.2, इनको आपने अच्छी तरह समझना है। फिर आपने इनके रिलेशनशिप के बारे में बताना है। 4.3 वाले टेबल में ये भी आपको जो डाटा आपने कलेक्शन की होगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे बता देंगे। तो ये 3 पॉइंट्स आपके हो जाएंगे। और चौथा पॉइंट आपका इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट वाला होता है। टी टेस्ट में भी आपके इंस्ट्रक्टर्स ज़रूर क्वेश्चंस करते हैं कि ये टी टेस्ट आपने किस तरह से कैसे निकाला है। और बाकी आपके जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो इसमें फाइंडिंग्स जो आपने की हुई हैं ये वाली फाइंडिंग्स आपसे पूछेंगे। तो ये भी आपके जो SPSS सॉफ्टवेयर है वही आपको बता देगा। तो इसके बाद चैप्टर नंबर 4 आपका आ जाएगा डिस्कशंस का। इसके अंदर आपने अपने जो रिजल्ट्स होते हैं उनको प्रीवियस रिसर्चेस के साथ डिस्कस करना होता है कि आपकी फाइंडिंग क्या थी, क्या रिजल्ट्स आपके निकले। फिर आपने कंक्लूड करना है कि आपकी जो रिसर्च है उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह से आपने इसके आउटकम वर्क किस तरह का होता है, इसकी सारी चीज़ें आपने इसमें लिखनी होती हैं। स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस आपने ऐड करना होती हैं। अपने जो भी अपना बनाया था प्रोजेक्ट उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। फिर आपने इम्प्लीकेशंस एंड सजेशंस देने होते हैं रेलेवेंट टू योर टॉपिक। रिकमेंडेशंस देनी होती हैं जो भी आपने अपना प्रोजेक्ट बनाया है। तो ये बेसिकली आपका प्रोजेक्ट होता है। लास्ट में आपने रेफरेंसेस ज़रूर देने होते हैं जहाँ से आपने डाटा कलेक्शन वगैरह की होती है। अपेंडिसेस के अंदर आपने उन आथर्स के स्केल की परमिशन का अगर आपके पास कोई लेटर है या आपने उनको ईमेल की हुई है और रिप्लाई नहीं आया था, आप सिंपल उसका स्क्रीनशॉट लेके भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो स्केल 1 2 जो भी आपने ऐड किए थे उनकी भी पिक्चर्स आपने बना के यहाँ पे ऐड करना होती हैं। तो ये बेसिकली एक आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट होता है। इसमें आपने जो है ना पूरे सेमेस्टर के अंदर सिर्फ इसी को मेंटेन करना होता है। तो अभी आप इसके ऊपर काम शुरू कर देंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो इजीली कंप्लीट हो जाएगा। फर्दर आपको अगर कोई पेड सर्विसेज चाहिए तो आप हमारे यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं। अगर आप पहले आ जाएंगे तो पहले आपका नंबर मिल जाएगा, अदरवाइज़ अगर हमारी स्लॉट्स फुल हो गई तो फिर हम ये सर्विसेज नहीं दे सकेंगे, क्योंकि हमारे पास और भी स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं। तो हम ज़्यादा काम नहीं लेते, उतना काम लेते हैं जो हम इजीली कर सकते हैं। तो होपफुली कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने दूसरे फेलोज़ के साथ शेयर कीजिएगा। और होपफुली मैं मज़ीद और भी इस तरह की वीडियोस बनाऊंगा आप लोगों के सॉल्यूशंस के लिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।